आज हम इस वीडियो के अंदर रीट लेवल 2 मैथ्स के अंदर जो नया टॉपिक जुड़ा है बिन, उसकी बात करेंगे। तो बिन जैसा कि बेसिक सी बात है, बिन के अंदर जैसे कोई भी संख्या है, जैसे a/b है, तो इसमें ऊपर वाली संख्या को अपन अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को अपन हर बोलते हैं। इस वीडियो में अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो सब जने और शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में और अधिक से अधिक लोगों के बीच जोड़ो चैनल से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, अंश और हर। अब इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले बिन के अंदर बिन को इस रूप में लिखते हैं और जो बटे की संख्या होती है उसको जो होती है वो नॉट इक्वल टू आपकी क्या आनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा और बिन नहीं रह पाएगा। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि बिन के कुछ प्रकार है, तो बिन के प्रकार की बात कर लेते हैं सबसे पहले, फिर बिन के जोड़ बाकी गुणा भाग सब करते हैं क्वेश्चन। तो बिन के प्रकार की बात करें तो बिन के अंदर फर्स्ट प्रकार होता है उचित बिन। उचित बिन उचित बिन के अंदर क्या होता है कि जिनके बटे का जो हर होता है, हर का मान हमेशा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए अंश से, तो उसे हम उचित बिन बोलेंगे। अगर हर का मान उससे ज़्यादा हो जाए तो उसे हम बोलेंगे अनुचित बिन। यानी कि इसमें क्या अधिक होना चाहिए, हर अधिक होगा, हर अधिक होना चाहिए, तो उसे हम उचित बिन बोलेंगे। और अगर हर कम होगा और अंश ज़्यादा हो जाएगा तो उसे अनुचित बिन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है 3/2, इसमें अंश अधिक है, इसको अपन अंश अधिक है इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, अनुचित बिन बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें थोड़ा तीसरे तरह की, जिसको बोलते हैं मिश्र बिन। मिश्र बिन में क्या होता है, वैसे तो इस वाली बिन को भी अपन मिश्र बिन भी बोल सकते हैं। वो होती है उसमें जैसे कोई संख्या ले ले 1 से ही 2/3, ऐसी बिन हो उसको मिश्र बिन बोलते हैं। अब इसको सिंपल करें तो 3 का टेबल एक बार बोला, 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ा तो 5/2 आ गया। ऐसे ही आपको दे दिया। तो मिश्र और अनुचित ये इसी का रूप है, ज़्यादा कोई अलग से नहीं है। तो बड़े लेवल पर अपन अंतर देखें तो 2 ही अंतर होते हैं, उचित और अनुचित, बाकी इसमें थोड़ा और अलग अलग टाइप आ जाते हैं। तो इस तरह के बिन है। फिर इसमें एक तरह की और बिन की बात कर लेते हैं जिसको अपन दशमलव बिन भी कहते हैं। दशमलव बिन, दशमलव बिन के अंदर हम बात करें तो जैसे कि अगर आपको दे दिया, जैसे 9/10 दे दिया, एक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, या 9/100 दे दिया तो 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट एक जीरो कम, संख्या कम पड़ रही ऊपर तो एक और बढ़ा दो क्योंकि इसमें एक ही है। तो ये सब आप लोग परिचित हो, इसमें कोई विशेष नई बात नहीं है। अब हम इसमें जो नई बात करना चाह रहे हैं कि दशमलव से साधारण बिन में बदलना भी आपको आता है। पॉइंट हटा के जितने जीरो है, जैसे अगर आपको दे दिया 0.008 दे दिया, इसको आप पॉइंट हटाओगे तो जितने के बाद दशमलव है उतने जीरो नीचे लगा दोगे, 1 2 3, ये 3 जीरो नीचे लगा दोगे। और ये जिस टेबल से कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे ये 4 के टेबल से हो रहा है, एक बार 2 के टेबल से कर दो, आधा हो जाएगा, फिर आधा करो, ये और आधा हो जाए, और आधा करेंगे तो ये 1/125 आ जाए। तो इसको आप जितना सिंपल करना चाहो उतना कर सकते हो। ठीक है, तो ये किस प्रकार की बिन हुई, इसको अपन उचित बिन बोलते हैं, ये उचित बिन हुई। अब बिन को आरोह और अवरोही क्रम में लिखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन यही आता है कि इनमें से निम्न बिन में से कौन सी बिन सबसे बड़ी है या कौन सी सबसे छोटी है, तो वहां पर आपको थोड़ा ट्रिक है, तो वो ट्रिक मैं बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन दे दिया 3/5, 3/7, 3/9, तो सबसे पहले इनमें आपको अंतर देखना, अंश और हर का। तो 3 और 5 के बीच में अंतर है 2 का, 3 और 7 के बीच में अंतर है 4 का, 3 और 9 के बीच में अंतर है 6 का। इसमें जितना ज़्यादा अंतर होता है वो उतनी ही छोटी बिन होती है।
तो सबसे छोटी बिन हो जाएगी ये वाली, सबसे बड़ी बिन हो जाएगी 3/5 वाली। तो इसमें सबसे छोटी बिन होगी, सबसे छोटी बिन 3/9। ठीक है, ये तो आपको आसान लग रहा है, चलो अंतर सबका अलग लग रहा है। अगर ऐसा भी आ जाए जिसमें अंतर सेम आ जाए और फिर उसमें पता कैसे करें, जैसे अगर दे दिया 1/10, 13/15, एक दे दिया 17/19 और दे दिया 21/23। अब इनमें अंतर देखो, इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि 9 का अंतर है, इसमें 2 का ही अंतर है, इसमें भी 2 का ही अंतर है, इसमें भी 2 का ही अंतर, अंश और हर के अंदर अंतर देखना आपको। तो इसमें अब आपको सबसे बड़ी चाहिए, तो इसमें जो सबसे बड़ी है तो अब 13, 17 और 21, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हुई, 21 हुई, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, 13, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न अंतर सेम होते हैं तो फिर अपन हर को देखते हैं, सॉरी अंश को देखते हैं। तो अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो बड़ी भिन्न होगी 21/23 और छोटी भिन्न की बात करें तो ये हो जाएगी 13/15। तो आपको बिना समय गवाए आप बहुत ही फास्ट इसको देख सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम भिन्न के ऊपर भिन्न से संबंधित प्रश्न की वैकलन संबंधित प्रश्न कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया 1/10, 3/5 माइनस 1/4। तो इसको आपको हल करना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम 10, 5 और 4 का एलसीएम, 10, 5 और 4 का एलसीएम आपको लेना आता है, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जैसे एक बार 2 से दे दिया 5, और फिर एक बार 5 से हो जाएगा। तो आंसर आ गया ये 4 और 4 का 5 से होगा तो 20। तो फिर आप मल्टीपल करोगे तो 10 का टेबल 2 बार बोलने पर आ रहा तो ऊपर 2 लिखो, फिर प्लस 5 का टेबल कितनी बार बोलने पर आ रहा, 20, 4 बार। तो 3 का मल्टीपल 4 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 12, माइनस 4 का कितनी बार बोलने पर आ रहा, तो 5 बार आ रहा था, इसका 5 से करा दो। 12 और 4 जोड़ा तो 12 और 2 जोड़ा तो 14, 14 में से 5 लेस कर दो आप, ये हो जाएगा 9/20। इसके भिन्न के ऊपर कुछ जोड़ वाक्य गुणा वाक्य से संबंधित क्वेश्चन होंगे, वो अगले वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर अपना कमेंट करके बताएं, और किस तरह के वीडियो आप देखना चाहोगे वो भी जरूर आप बताएं। धन्यवाद।